हेलो स्टूडेंट्स, केन स्टडी पॉइंट्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति मैम और मैं लेकर आई हूं टीजीटी इंग्लिश 2020 की ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको बता दूं कि मैंने 2013 की जो वैकेंसी थी टीजीटी इंग्लिश की, मैंने उसमें क्वालिफाई किया और मैं फाइनली सेलेक्ट भी हुई। इसके बाद अभी मैंने देखा 2016 की भी वैकेंसी आई थी टीजीटी इंग्लिश की, और आप लोगों ने भी देखा होगा उसका पेपर भी। लैंग्वेज कुछ टफ थी, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ टफ थी। लिटरेचर का पोर्शन पहले की ही जैसे था, लेकिन कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा चेंज हुई हैं। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंटिन्यू टीचिंग की है। अभी फिलहाल मैं एकेडमिक में हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले प्रिपरेशन कर रही थी और मैं सेलेक्ट हुई। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी उनके लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बल्क में वैकेंसी आई है, आपने भी देखा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ उन बच्चों को, उन सारे पेरेंट्स को, कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और वो फाइनली सेलेक्ट हो सके। तो इसी प्लानिंग के साथ में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस के पहले ही मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। वो कुछ पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हमें माइंड में सबसे पहले रखना है। तो बच्चों, पहला पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि हम ये समझ लें कि इंग्लिश में दो मेन पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो आपने देखा होगा कि वैसे दोनों इक्वल है, 40-60 का रेशियो है। 40-60 का रेशियो चलता है लैंग्वेज और लिटरेचर में, जो हमारा प्रोपोर्शन माना जाता है। लेकिन जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली बच्चों के लिए उतना टफ नहीं है, कुछ आसान है। कि लिटरेचर चूंकि लेंदी बहुत है, आपने भी देखा होगा लिटरेचर का पोर्शन बहुत लेंदी है। वैसे कहने को तो आप जब पढ़ते हैं तो आपके पास सिर्फ इसमें चार आप ऑथर पढ़ते हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गैल्सवर्दी। लेकिन इनके साथ ही बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सिर्फ ये चार नाम नहीं है। इन चार नाम को तो आपको बेटा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन इन चार के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं लिटरेचर को लेकर ही आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि लैंग्वेज को प्रिपेयर करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि लिटरेचर को प्रिपेयर करना। तो पहले एक मोटी सी बात समझ लीजिए कि ये टीजीटी का एग्जाम है, ये पीजीटी का एग्जाम नहीं है। पीजीटी और नेट इस का जो एग्जाम है, उसका जो आपका क्राइटेरिया है प्रश्न पूछने का वो अलग होता है, लेवल अलग होता है। नेट का लेवल और ज्यादा अलग होता है। नेट में क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे जाते हैं और आपका टीजीटी पीजीटी में बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं होती। तो सबसे पहले हमें ये मानना है कि हमें बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बल्कि फैक्चुअल पढ़ना है। जो भी हम पढ़ेंगे फैक्चुअल पढ़ेंगे, तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, फैक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी कैसी हो, अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उन्हें आपको बताऊंगी। पहला है तो वन लाइनर क्वेश्चन। जब भी हम स्टडी करेंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन को तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पोइट्री पढ़ी, तो उस पोइट्री का जो भी हमने एक कंसाइज तैयार किया कि इस शॉर्ट में इसमें क्या कहा गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, वन लाइनर क्वेश्चंस वो हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरीज। मोस्टली यूपी की वैकेंसी है ये, और मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़े हुए होते हैं, भले ही उन्होंने इंग्लिश पढ़ी होती है, बट हिंदी मीडियम के पढ़े होते हैं। तो इंग्लिश क्या हिंदी ट्रांसलेशन भी उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और खास बात यह है कि लिटरेचर हमारा जो है वो जो फॉरेनर राइटर हैं, जो हमारे विदेशी लेखक हैं, उनके लिखे हुए, तो उनकी जो भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा है, वो ऐसी नहीं है जो हमारे इंडियन ऑथर्स लिखते हैं। आपने देखा होगा दोनों की जो आपकी राइटिंग है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपको बहुत आसानी रहेगी एग्जाम क्वालिफाई करने की दृष्टि से, कि अगर आप स्टोरीज का हिंदी ट्रांसलेशन भी समझते हैं, क्योंकि टाइम कम है और आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझनी है। ओके, तो आप कोशिश करें कि जो भी स्टोरीज हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको आता हो, हिंदी में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, कौन से मेन पॉइंट्स है, ये सब आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज नॉलेज अबाउट द लिटरेरी टर्म्स। मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज नॉलेज क्या है आपकी बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है पॉइंट वाइज नॉलेज। ये पॉइंट वाइज नॉलेज क्या है? जो भी लिटरेरी टर्म्स हैं,
जब आप कोई भी बुक उठा लेते हैं पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने लिटरेरी टर्म्स उठाया और आपने कोई भी एक टर्म उठा लिया, अब आप उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ एक पॉइंट लर्न करना है, एक पॉइंट समझना है कि मेन ये पॉइंट क्या है, ये लिटरेरी टर्म में मुख्य बात क्या कही गई है, आपको सिर्फ करना है और करने के साथ उसको वन लाइनर फॉर्म में नोट भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, एज वाइज डिटेल। एज, यहाँ पे एज का मतलब बेटा एरा से है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि रोमांटिक एज है या क्लासिकल एज है, तो हम एज जो पढ़ेंगे एज वाइज डिटेल पढ़ेंगे। एज वाइज डिटेल में हमको क्या करना होगा बेटा, एज वाइज डिटेल में हमको जब एज को क्लासिफाई करेंगे तो उस एज में, उस एरा में आने वाले जो हमारे राइटर्स हैं उनको भी हम अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, फिर उनके वर्क्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, और इस तरह से हमारी एक एज वाइज डिटेल बन जाएगी जो कि शॉर्ट में होगी, यानी होंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी मटेरियल नहीं होगा। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आप सबने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है और इसके आगे भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में स्पेशली हमको किस तरह से पढ़ना है, एनालाइज्ड विद स्पेशल अप्रोच एंड एग्जाम्पल। हमें एक स्पेशल अप्रोच लेके चलना है, वो मैं आपको जब क्लासेस लूंगी तो बताऊंगी कि किस तरह का अप्रोच हमको रखना है, और एग्जाम्पल एंड नॉट ओनली एग्जाम्पल बट एग्जैक्ट एग्जाम्पल, हमको एग्जैक्ट एग्जाम्पल के थ्रू उन चीजों को समझना है। नेक्स्ट है सॉल्विंग एमसीक्यूज आफ्टर रीडिंग द टर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, सॉल्विंग एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर रीडिंग द टर्म्स। ठीक है, इफ यू रीड द टर्म्स, जब भी आप कोई टर्म रीड करते हैं, कोई भी अगर टर्म की बात ना की जाए, किसी पर्टिकुलर वर्ड की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं और हमने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में का कोई भी स्टैंजा पढ़ा या हमने ओवरऑल उसको कंसाइज करके, उसको समराइज करके पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं हमें वो सारे सॉल्व करने हैं आफ्टर रीडिंग देम, उन्हें रीड करने के बाद। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग नोट्स एंड रिवीजन। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग नोट्स एंड रिवीजन। आपको हम कितने भी अच्छे नोट्स बनवा लें, कितना भी अच्छा हम आपको समझा लें, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएंगे। खुद से बनाने का मतलब है कि आपको पूरी एबीसीडी नहीं लिखनी है, लेकिन जो भी आपने, जो हमारे नोट्स होंगे या जो आप बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां से भी आप प्रिपेयर करें, उनको पढ़ने के बाद आपने उसे क्या ग्रास्प किया, उन चीजों को आप हाईलाइट करके नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छी चीज होते हैं, क्योंकि आपको कितने भी अच्छे नोट्स दे दिए जाए आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे जितना अच्छा आप सेल्फ नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो सेल्फ नोट्स आप कैसे बना रहे हैं वो आप खुद से नहीं बना पाते। देखिए, उसके लिए आप जो आपको नोट्स मिलते हैं या जिन बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप कभी कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, या घटना चक्र में जैसे इंग्लिश के जैसे सभी विषय के आते हैं, तो आप पर्टिकुलर देखते हैं कि अंग्रेजी विषय से जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं अंग्रेजी भाषा से, उनके जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे भी आप नोट्स बना सकते हैं, आप अपना एक पॉइंट्स नोट करके रख सकते हैं। और एंड द मेन थिंग इज रिवीजन। आप यू हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर, आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, बिकॉज पढ़कर छोड़ना नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो मैटर होगा, हम एक मैटर पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि अब हम ज्यादा पढ़ चुके हैं तो हमारे पास थोड़ा बचा है, लेकिन वो थोड़ा तभी है जब हमने पुराना वाला रिवाइज किया। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करना। मैं खुद आपको अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जिस समय मैं प्रिपरेशन कर रही थी मैंने खुद इस चीज को फील किया, मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एलटी में जो भी सेलेक्ट है, और उन सब के एग्जाम्पल से भी कहा जा सकता है। और वैसे भी आपको ये समझना है कि रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिविजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी। आप पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने के बाद आपको अच्छे से रिविजन करना है। और नेक्स्ट थिंग, विजुअल अंडरस्टैंडिंग, ये एक आपका विजुअल टेक्निक है अंडरस्टैंडिंग का, समझने का। कोई भी पॉइंट आप जो कॉपी में लिखते हैं उसको आप विजुअलाइज करते हैं। कैसे विजुअलाइज करेंगे आप,
वो हम आपको बताएंगे, क्लासेस लेते समय बताएंगे, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते समय बताएंगे, क्योंकि हम जब जिन चीजों को विजुअलाइज कर देते हैं, साइंस भी कहता है, वो चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और हम जल्दी उन चीजों को नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो हमें वो जो टर्म्स हैं उनकी विजुअल एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है अपने माइंड में। ठीक है, तो ये आपको सारी स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई इसको बहुत ध्यान में रखना है अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो अब ये कुछ 6 पॉइंट्स है जो मैं अपनी क्लास में आप सबको देने वाली हूँ। पहली चीज तो है ग्रामर नोट्स। देखिए, ग्रामर को क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी, टर्म्स को क्लियर करूंगी और आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी। इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिटन में आपके लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि टाइम टू टाइम आप उनको रिवाइज करते रहें। तो वो ग्रामर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अपनी क्लासेस में। सेकेंड थिंग इज द लिटरेचर नोट्स। ये आपके लिटरेचर के नोट्स है। जैसे कि आप समझते हैं, लिटरेचर में जो मैटर है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको कैसे हमें कंसाइज करके पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड द थर्ड थिंग इज कंप्लीट ऑनलाइन क्लास। मैं आपको कंप्लीट ऑनलाइन क्लास दूंगी। इस ऑनलाइन क्लास में आपका जो प्रॉपर क्लास होती है टॉपिक वाइज वो होगी। और इसके बाद एक चीज मैंने और रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डेली डिस्कशन। जो स्टूडेंट्स भी इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपर लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली डिस्कशन होगा। जो आप क्लास पढ़ते हैं, जो आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई कंप्लेन है, या आपको कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है, उस पॉइंट को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, लाइव डिस्कशन। ये लाइव डिस्कशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा जो आपकी जो हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए है ये लाइव डिस्कशन। ये सिर्फ डिस्कशन होगा, इट विल नॉट बी क्लास। ध्यान से समझ लीजिए, जो क्लास है वो अलग होगी, क्लास अलग होगी, ये लाइव डिस्कशन होगा जिसमें आप अपने पॉइंट्स को रखेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, ये चैनल आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेगा। ये टेस्ट सीरीज आपका ग्रामर पोर्शन, आपका लिटरेचर पोर्शन, दोनों पोर्शन को कवर करेगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग एक ऑनलाइन क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्लासेस को पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत जल्द ही मैं अपनी ऑनलाइन क्लास आपको आपके साथ लेके आने वाली हूँ। थैंक यू।